जैसे देखो आज की वीडियो का टॉपिक एक्चुअली में कुछ और था। यहाँ पर एक स्मार्टफोन है मेरे पास में जिसको अपने प्रॉपर इन डिटेल रिव्यू बनाने वाला था आज के दिन के लिए, लेकिन अचानक से जब एक ये न्यूज मेरे सामने निकल के आई तो भाई मैंने सोचा कि भाई इसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। अभी ऑब्वियसली ज्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आईफोन्स के जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो सिक्योरिटी वाइज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर रहते हैं अब तक के। जी हाँ, मतलब सिक्योरिटी में आईफोन के सॉफ्टवेयर का कोई मुकाबला कर ही नहीं पाया अब तक कोई भी। तो यहाँ पर भले ही किसी भी तरीके का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, मेलवेयर इंस्टॉल करना हो, वो iOS में इंस्टॉल होना मतलब बहुत मुश्किल होता है जब तक कि खुद हमारी तरफ से या आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। अब यहाँ पर गाइस हैकर्स जो है जब उनको एक एक्सेस नहीं मिल रहा है भाई सॉफ्टवेयर को हैक करने का, या एंड्रॉइड को जितने इजीली हैक कर देते कि भाई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, भाई एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो और पूरा एंड्रॉइड जो वो हैक हो जाता है। ऐसा जब हैकर्स को नहीं मिल रहा है iOS में तो उन्होंने एक नया तरीका जो ना दोस्तों यहाँ पर निकाले हैं एप्पल डिवाइसेस को हैक करने का। अब देखो ये चीज मे भी आप तक नहीं आई होगी, या अगर आपके पास में बाद में आएगी तो आपको हमारी वीडियो के थ्रू पता लग जाएगा ऑलरेडी, तो आप इसमें जो ना दोस्तों प्रॉपर्ली अलर्ट रहोगे। तो इसके लिए गाइस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से सुनना। अब देखो यहाँ पर हैकर्स ने क्या किया है, एक नई चीज निकाली है जिसको बोलते हैं MFA बॉम्बिंग। देखो MFA क्या है, ये एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ये एक्चुअली में एक ऑथेंटिकेशन है जिसको हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बोल सकते हैं, जो खासतौर से एप्पल की तरफ से यूज किया जाता है। लेकिन इसी को यूज करके हैकर जो है वो दूसरे के एप्पल डिवाइसेस को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गाइस ये काम कैसे करता है, ये लोग इसको किस तरीके से यूज करते हैं दूसरे की डिवाइसेस को एक्चुअली में फिशिंग करने के लिए, वो मैं आपको देखो एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप पास में अगर कोई ऐसी चीज आती है इन फ्यूचर में तो भाई आप जो ना दोस्तों उसको प्रॉपर्ली समझ सको। सबसे पहली चीज देखो ये क्या करते हैं कि आपको एक नोटिफिकेशन भेजते हैं, क्योंकि रैंडमली इनके पास में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। अब यहाँ पर मान लो मेरा एप्पल आईडी का एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर वहां पर वो लोग अपने इसमें डालेंगे और वहां पर वो लोग पासवर्ड रीसेट या ऐसे कुछ ऑप्शन यूज करेंगे। अब इसमें होता क्या है इसके, जिसका वो एक्चुअली में नंबर रहता है जहां पर इनिशियली जो एप्पल आईडी है वो सेव रहता है जिस डिवाइस में, वहां पर एक ऑथेंटिकेशन जाता है एप्पल की तरफ से, एक नोटिफिकेशन जाता है कि यूज योर एप्पल आईडी ऑन दिस डिवाइस। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर एप्पल की तरफ से ऑप्शंस आते हैं अलाउ और डोंट अलाउ। तो अगर आपने उसको डोंट अलाउ कर दिया तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने उसको अलाउ कर दिया तो भाई यहाँ पर आपका पूरा डेटा जो है ना दोस्तों वो हैकर के पास में चला जाएगा और वो आपको इंस्टेंटली जो है ना आपके सारे डिवाइसेस से लॉकड आउट कर देगा, जिस भी डिवाइस में आप इस आईडी को यूज कर रहे हो। मतलब यहाँ पर आप एक एप्पल आईडी काफी सारे डिवाइसेस में यूज कर सकते हो। एप्पल ये ऑप्शन देता है ताकि वो इकोसिस्टम जो है दोस्तों काफी अच्छे तरीके से बना रहे। अब जैसे कि जो मेरा एप्पल आईडी है वो मैं अपने 15 प्रो मैक्स में भी यूज करता हूँ और साथ ही में मैं अपने 14 प्रो में भी यूज करता हूँ। तो यहाँ पर गाइस इस हिसाब से अगर किसी को एप्पल आईडी पता लग जाता है, उसका पासवर्ड पता लग जाता है, मतलब आप समझ लो कि भाई काफी सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों पता लग गई। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उसमें पासवर्ड भी स्टोर होते हैं, बैंक डिटेल्स भी स्टोर होती है, काफी सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर देखो आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि भाई अलाउ क्यों करेंगे हम। देखो अलाउ क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अलाउ कर दोगे मे बी फ्रस्ट्रेट होके, क्यों मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। हैकर्स ने दोस्तों एक्चुअली में क्या किया है कि कुछ ऐसा बग डाल के रखा है इस चीज में, उससे होता क्या है कि आपको 1 2 3 4 10 नोटिफिकेशंस नहीं जाते हैं। आप एक को डोंट अलाउ कर दोगे, 2 को डोंट अलाउ कर दोगे, 3 को डोंट अलाउ कर दोगे, अगर आपको 1 सेकंड 2 सेकंड में 100 नोटिफिकेशंस जाएंगे इसी चीज के अलाउ दिस इफ यू वांट टू यूज द एप्पल आईडी ऑन दिस डिवाइस, तो यहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट तो हो जाओगे मतलब किसी तरीके से। और जैसे ही आपने अलाउ पे क्लिक किया फ्रस्ट्रेशन में आके, मतलब आपको भी लगा होगा कि आपके फोन का सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस फोन के सॉफ्टवेयर का अचानक से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जहां पर आपका प्रॉपर जो है ना वो एप्पल आईडी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये में भी दोस्तों एक रीजन हो सकता है जहां पर आप फ्रस्ट्रेट होके उसको अलाउ कर दो, और जैसे ही आप उसको अलाउ कर दोगे फिर मैंने आपसे कहा कि भाई पूरा जो डेटा है वो हैकर्स के पास में चला जाता है। अब यहाँ पर देखो आपके पास में इन फ्यूचर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको सबसे पहले बात तो ये चीज समझनी है कि जो एक्सेस मांग रहा है नोटिफिकेशन में, जो पॉपअप आ रहा है वो किस चीज का पॉपअप है। और अगर वो पॉपअप एक बार आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, कितनी बार भी वो पॉपअप आ रहा है, मैं तो फिर भी 100 टाइम्स बोलता हूं, अगर आपको 1000 टाइम्स भी पॉपअप आ रहा है तो आपको हमेशा उसको डिस अलाउ ही करना है। आप उसको अलाउ नहीं कर सकते। जब तक आप नॉट अलाउ करोगे तो तब तक कोई भी जो ना दोस्तों आपका एप्पल आईडी यूज नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। लेकिन गाइस यहाँ पर फिर एक और एक टर्न ये आ जाता है कि अगर आप इसको नॉट अलाउड करते रहोगे तो मे बी हैकर की तरफ से आपको कॉल आए, और उसके बाद की कहानी तो भाई हम सबको मालूम है। जब कॉल आता है तो वो एक कोई रेप्यूटेड कंपनी का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि हम सो एंड सो कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं। तो मे बी ये हैकर भी जो है दोस्तों एप्पल कंपनी का नाम लेके हम एप्पल से बात कर रहे हैं, हम आपको ओटीपी दे रहे हैं, वो ओटीपी शेयर करो। तो ये एक्चुअली में इनका सेकंड स्टेप रहता है। और यहाँ पर काफी सारे जो यूजर्स और काफी सारे जो पब्लिक ऑब्वियसली वो नोन है इस चीज को लेके, और इतना इजीली जो ना दोस्तों वो ओटीपी शेयर नहीं करते। लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत सी ऐसी पब्लिक है गाइस जो इस चीज में पड़ जाती है, मतलब उन पे फिशिंग अटैक हो जाता है। वो ये सोचते कि भाई ये ओटीपी जो है वो कोई
कंपनी की तरफ से ही आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ओटीपी का भी कोई कॉल आता है तो भाई उस पर तो 100% नो, आपको तो मना ही करना है। तो गाइस अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई इससे किस तरीके से सेफ रहना है, तो यहाँ पर मैं आपको दो प्रॉपर पॉइंट्स बता देता हूँ। एक तो ये चीज है कि आपको प्रॉपरली जो MFA का ऑथेंटिकेशन आ रहा है उसको आपको सही से देखना है। अगर आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक है तो ही आप उसको अलाउ करो। ऑथेंटिक मीन्स के अगर आपने ही एक्सेस मांगा है उस चीज का अपने कोई दूसरे डिवाइस में यूज करने के लिए तो ही आप अलाउ करो, अदरवाइज वहां पर आपको कुछ भी अलाउ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है ओटीपी, हमको तो मालूम है आपको कोई भी ओटीपी किसी को नहीं देना है, और अगर आप हो सके तो आपको कोई फोन आए ओटीपी के लिए तो आपको तो गालियां देना आती होंगी, बस गालियां दो ऐसे लोगों को और उसके बाद में सीधा फोन काट दो। तो गाइस देखो ये बहुत जरूरी और बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है। मे बी ये न्यूज आप तक अभी तक नहीं आई होगी लेकिन आ जाएगी थोड़े टाइम के बाद में। उससे पहले गाइस मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके इसको डाल दे रहा हूँ। वीडियो बहुत छोटी सी है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बस आपको जो ना तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो गाइस अगर आपके साथ में ऑलरेडी ऐसा फ्रॉड हुआ है या होने की कगार पे या होने वाला था, आप बच गए, आप प्लीज उसको कमेंट्स कॉलम में एक्सप्लेन करना ताकि दूसरे भी जो तो समझ जाए चीज को। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।